क्या गुड़िया की आत्मा अब भी उसके साथ थी? क्या गुड़िया की आत्मा लूसी को कभी छोड़ पाएगी? लूसी को एक स्थानीय पिस्सू बाजार में एक प्राचीन गुड़िया मिली। इसमें एक चीनी मिट्टी का चेहरा और सजीव आंखें थीं, जो कमरे के चारों ओर उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती थीं। एक रात वह उठी तो उसने गुड़िया को अपने बिस्तर के नीचे बैठा पाया। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने गुड़िया को शेल्फ पर छोड़ा था। अजीब चीजें घटित होने लगी। रात में फुसफुसाहट, फर्नीचर का अपने आप हिलना। भयभीत होकर लूसी ने गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उसके पास वापस आ जाती थी। हताश होकर वह गुड़िया को एक फादर के पास ले गई, जिसने खुलासा किया कि उस पर एक प्रतिशोधी बच्चे की आत्मा का साया था। लूसी ने आत्मा को शांति देने की उम्मीद में गुड़िया को दफनाया, लेकिन फुसफुसाहट कभी बंद नहीं हुई। उसके बाद लूसी हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उसे हर रात हर समय डर लगता था कि कहीं वह गुड़िया उसके आसपास तो नहीं है। डर से उसने अपनी एक सहेली को बताया, जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा ने पूछा कि यह कब से हो रहा है। फिर लूसी ने बताया कि जब से वह पिस्सू बाजार से वह गुड़िया लेकर आई है, तब से। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह एक फादर के पास गई थी, जिसने उसे कहा था कि उसे दफना दो। लेकिन हर पल डर का अनुभव होता है। यह सब सुनने के बाद स्नेहा ने उसे एक उपाय बताया। वह किसी जगह जानती थी जो इसे ठीक कर सकता है। फिर वे दोनों एक साधु के पास पहुंचे और साधु को इसके बारे में बताया। साधु ने कहा, ठीक है, उस गुड़िया को लाना। उन्होंने लूसी के साथ अपने शिष्य को भेजा। शिष्य ने उस गुड़िया को अपने साथ लिया और निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जैसे बारिश होना और रास्ते में जानवरों का हमला होना। ऐसे अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। ध्यान देकर वे मंदिर पहुंचे। साधु ने कहा, इसे पुण्य की रस्सी से बांध दो। इतना कहने के बाद शिष्य ने साधु के आदेश का पालन किया। कुछ दिन बाद साधु ने उसकी क्रिया कर दी। उसके बाद वह गुड़िया का आत्मा मुक्त हो गया और लूसी को उसकी फुसफुसाहट कभी सुनाई नहीं दी।